नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात इस मॉर्निंग बुलेटिन में आप लोगों को हिमाचल से जुड़ी सभी जानकारी, सभी जो बड़ी खबरें हैं वो यहाँ पर हमारा देने का प्रयास रहता है और प्रयास ये भी रहता है कि आप लोगों को अपडेट रखें हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में। हिमाचल की बात करें या हिमाचल की गतिविधियों की बात करें तो आप लोगों को जैसे कि जानकारी है और अभी तक तो पता चल ही चुका होगा कि हिमाचल प्रदेश में कल कैबिनेट की यहाँ पर बैठक है और कैबिनेट की बैठक में काफी लोग काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों की उम्मीद जो और बड़े ऐसे निर्णय जो है जो हमें उम्मीद थी कि भाई होने हैं वो कहीं बनते दिख नहीं रहे। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव है, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो शिमला के तो आ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में शायद राज्यसभा के चुनाव हो जाए। राज्यसभा के चुनाव आप लोगों को जैसे पता है कि 6 साल की एक टर्म होती है और हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स हैं उसके वो रिटायर होते हैं। अपर हाउस के जो 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो उसी तरह इस बारी के जो यहाँ पर जिनका जो ये रिटायरमेंट हो रही है वो हमारे बीच में आनंद शर्मा जी है। आनंद शर्मा जी कांग्रेस की ओर से है और इस समय पर जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भी एक तरह से उन्होंने झंडा बुलंद किया, G23 में वो है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस उनको मनोनीत करेगी। और यहाँ पर जो अब इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिकंदर जी को यहाँ पर मौका मिला है। सिकंदर जी, जो लोग नहीं जानते उनको बता देना चाहते हैं, वीसी है इस समय पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, और वीसी होने के साथ साथ काफी ज्यादा चीजें ऐसी भी है जैसे काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो है काफी लोग ये मानते हैं कि भाई उन्हें नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, वो बात एक अलग है, लेकिन यहां पर उन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ट्रस्ट दिखाया है और वो एक बड़ी बात है और उनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है। आप लोगों को बता दें कि 31 तारीख को इसके लिए वोटिंग होनी है। वो जो वाईएस परमार परिसर है हमारे बीच में, विधानसभा के बीच में, उसमें इसके लिए वोटिंग होनी है। और इस वोटिंग में आपको पता 3 राज्यसभा की सीटों में हमारे पास एक में जगत प्रकाश नड्डा जी हैं जो इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंदु गोस्वामी जी अभी अभी यहाँ पर कोई 2 साल पहले हमारे बीच में सांसद चुन के गई थी इंदु गोस्वामी जी के साथ। अब तीसरी सीट पर यहाँ पर आनंद शर्मा जी थे और आनंद शर्मा जी का जो ये 2 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म होगा और 2 अप्रैल के साथ उससे पहले पहले यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन में ये पता चल जाएगा कि कौन आगे जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसा लग रहा है कि वो ही यहाँ पर आगे जाएंगे और हिमाचल प्रदेश की इस जो बीजेपी की ओर से इन्हें नॉमिनेट यहां पर किया गया है। तो अब देखना यह है कि किसको यहां पर जो आगे की ओर यहां पर भेजने का प्रयास रहता है। आउटसोर्स की कोई न्यूज जी, इस पे आप सभी लोग जो यहां पर हैं आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोगों को बताएंगे। तो पहले प्रश्न तो ये है कि वीसी क्या अब यहां पर हिमाचल प्रदेश के जो वीसी है वो राज्यसभा जाएंगे? चलिए ये तो बात की बात रहेगी, लेकिन उसी के साथ साथ अब यहां पर बाकी एक अच्छी खबर है और उसी के साथ जैसे निर्मल सेन जी के कमेंट के साथ ये थोड़ी सी एक मिली जुली सी खबर बन जाती है। एनएचएम की अगर बात करें तो एनएचएम की चलिए बातचीत यहां पर हो रही है कि भाई उनके लिए भी नीति बनेगी वगैरह वगैरह जो चल रही है बात, लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर यह भी है कि इन्हीं एनएचएम कर्मचारियों ने हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में जब कोविड पूरी तरह से चल रहा था तो उस समय पर अपनी सेवाएं दी, दिन रात सेवाएं दी। और आपको यह भी बताना चाहेंगे, देखिए सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो खबर है वो ये है कि आईजीएमसी के वार्ड में 2 साल के बाद कोई भी कोरोना मरीज नहीं था। तो यहां पर जो एक अच्छी खबर है क्योंकि मार्च 23 के आसपास 2020 में ये कोविड शुरू हुआ था, अब मार्च 23 दोबारा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोविड एक तरह से पूरी तरह से खत्म ही हो गया, जिस तरह से सभी जगहों पर होली धूमधाम से मनाई गई है। तो आप समझिए कि इन्होंने उतने समय काफी अच्छे से काम किया है, लेकिन अभी के लिए कोविड के बाद न्यूज ये है, लेकिन एनएचएम अभी भी अपना ग्राउंड जो है वो तलाश कर रहा है। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों के साथ हमारे बीच में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वहां पर कल कैबिनेट है उनकी, तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। लेकिन चाहे राइडर की बात करें, पे बैंड की बात करें, पुलिस पे बैंड की बात करें या फिर हम बात करें जो हमारे बीच में बाकी सभी मुद्दे हैं, कोई बड़ी घोषणा होती हुई यहां पर दिख नहीं रही क्योंकि काफी ज्यादा चीजें अभी उसमें पेंडिंग पड़ी हैं और उसी वजह से ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो चीजें अभी हो पाएंगी जो जिनकी लोगों को उम्मीद है कि भाई हाँ यहां पर सरकार की ओर से कोई बड़ा निर्णय आ जाएगा। हाँ, आबकारी नीति पर यहां पर सरकार अवश्य अपनी नीति बना सकती है क्योंकि जो यहां पर पहले ही बात हुई थी कि भाई हमारे बीच में उनको जो नए ठेके हैं या जो नई चीजें हैं उस पर नीलामी को छोड़कर यहां पर नवीनीकरण के ऊपर ज्यादा तवज्जो शायद दिया जाएगा।
सरोज दीपू जी, आउटसोर्स का कुछ नया नहीं है जी। आप कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ऐसे बता दूं तो आप उससे खुश हो जाएं। अभी तक काम ही चल रहा है और उसमें कोई भी यहां पर नई बात नहीं हुई है। एनएचएम की कर्मचारियों की यदि हम बात करें तो एनएचएम की कर्मचारियों की बात तो हमने जैसे आपको पहले भी बताया, जो हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं उनके ऊपर अभी तक कुछ ऐसा बड़ा निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है जिसके लिए यहां पर आप लोगों के साथ बात की जा सके। रेगुलर पॉलिसी फॉर एनएचएम एम्प्लॉइज, लगातार इस चीज की डिमांड हो रही है। और जैसे सरकार की बात भी हम आपको यहाँ पर बता दें तो सरकार की ओर से भी यहाँ पर जो हमारे बाकी के लोग भी हैं उनकी बात भी यहाँ पर करें कि ये सभी जैसे आउटसोर्स है या कोई भी है, अभी तक इनके लिए रेगुलर पॉलिसी की लगातार डिमांड चली है। और जैसे हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उस पर काम ही हो रहा है। कोई ऐसा नहीं नया, ऐसा नहीं लग रहा कि इस कैबिनेट में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है, तो ऐसा अभी तक तो सामने नहीं आ रहा है। हाँ, सुरेश वर्मा जी, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वालों की भी बात अगर आप करें तो उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ यहाँ पर जो एतवार के हमारे बीच में यहाँ पर कैबिनेट है तो कुछ यहाँ पर उसके बारे में होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर रह गई है। लेकिन देखिए, एक चीज और रहती है कि सरकार जो है वो अपने ओर से कोई सरप्राइज एकदम से दे दे कि जो अभी तक हमारे बीच में सूचना है तो ऐसा नहीं लग रहा कि काफी ज्यादा उसमें कुछ इस तरह की तैयारी है कोई बड़ी बात करने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि सरकार ने जितने भी बना हुआ है उसके साथ ही वहां पर पॉलिसी निकाल दे। कारण ही ये रहता है किसी भी चीज के जिसे कहे कि जिस वजह से लोगों में रोष रहता है, वो कारण उसका एक बड़ा ये भी रहता है कि सरकार, इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार जो पहले रही हो, अगर उसने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया हो तो उसका ये रहता है कोई कोर्ट चले जाता है, कोई कुछ चले जाता है, तो उस वजह से काफी ज्यादा समस्याएं यहां पर आ जाती है। बहरहाल अभी के लिए तो यहां कल की कैबिनेट से सिर्फ आबकारी नीति पर एक जो स्टैंप लगनी है वो ही यहां पर लगती हुई दिख रही है। उसको छोड़ के कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इस समय पर कुछ बड़ा बनाया जाएगा। पिछले कल होली थी और उस वजह से आज जो है वो खबरों का थोड़ा सा टोटा यहां पर पड़ा हुआ है, यानी कि कम यहां पर खबरें हैं। और यहां पर आज आप लोगों से यहीं पर विदा लेंगे। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, और उसी के साथ साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर। जय हिंद।